हेलो गाइस, मेरा नाम पीयूष यादव है और मैं आपका तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पीयूष यादव में वेलकम करता हूं। इस चैनल के ज़रिए मैं आपको इंग्लिश के कुछ बेसिक और एडवांस रूल्स बताने की कोशिश करूंगा, जो आपको इंग्लिश बोलने और इंग्लिश के कंपटीशन का एग्ज़ाम देने में हेल्प करेंगे। किसी भी चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं उसका बेसिक समझाऊंगा और उसके बाद उसका एडवांस समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिना बेसिक के एडवांस समझ में नहीं आता है। क्योंकि किसी का तो बेसिक समझा हुआ होता है, किसी को बेसिक बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको एडवांस लेवल से पहले उस चैप्टर का बेसिक समझाने की कोशिश कर सकूं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इंग्लिश कितने टाइप की होती है, क्या क्या इसमें ज़रूरी होता है। इंग्लिश के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। आइए तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। बेसिकली इंग्लिश दो टाइप की होती है। एक होती है सब्जेक्टिव, एक होती है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव इंग्लिश हम स्कूल में पढ़ते हैं बेसिकली, और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश हम कंपटीशन में पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं कंपटीशन का, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछता है एग्ज़ामिनर, वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से पूछता है, ना कि सब्जेक्टिव अप्रोच से। अभी 2018 में एक CHSL का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें एक लेटर लिखने को आया था, डिस्ट्रक्टिव एग्ज़ाम। उसमें काफ़ी बच्चों ने गलती की थी, क्योंकि वो उस लेटर को सब्जेक्टिव अप्रोच से लिखी आए और उसमें वो ना कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच, उन्होंने सब्जेक्टिव अप्रोच को अपनाते हुए उन्होंने अपना एड्रेस लेटर में लिख दिया, जिसके बाद काफ़ी बच्चों को 0 नंबर दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्टिव अप्रोच अपनाई थी। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि कंपटीशन में हमेशा ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। अब इंग्लिश में, इंग्लिश जो कि साउंड से बनी है, तो इंग्लिश में कितने टाइप की साउंड होती है? इंग्लिश में 44 टाइप्स की साउंड होती है। ओके, जो कि IPA चार्ट के अकॉर्डिंग कितने टाइप की साउंड? 44, जिसमें 20 साउंड्स वोवेल्स की होती है और 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट की होती है। उसके बाद हमें पता है कि भाई इंग्लिश साउंड से प्रोड्यूस हुई है, और साउंड के बाद जो अगला पार्ट होता है वो होता है लेटर्स का। लेटर्स जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि 25 टाइप्स के होते हैं, जिसमें 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, उसके बाद लेटर्स से वर्ड बनता है, और जब लेटर को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि उनका मीनिंग निकले, उस चीज़ को हम वर्ड कहते हैं। इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, कि हम वर्ड को फॉर्म कैसे करते हैं। वर्ड फॉर्मेशन बेसिकली एफिक्सेस से होता है।
जो कि बना हुआ होता है प्रीफिक्स और सफिक्स से। कॉम्बिनेशन होता है प्रीफिक्स और सफिक्स का। इनके जो मिडिल में होता है वो होता है रूट वर्ड। ठीक, अब प्रीफिक्स और सफिक्स को अगर हम साथ में देखें तो इनके कॉम्बिनेशन को हम एफिक्स कहते हैं, जिससे वर्ड फॉर्म होता है रूट वर्ड। बेसिकली कि हमने माना कि एक रूट वर्ड है कोई भी काउंट, इसमें हमने सफिक्स जोड़ दिया एबल और प्रीफिक्स जोड़ दिया अन, तो ये पूरा एक वर्ड फॉर्म हो गया अनकाउंटेबल। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एफिक्स का मीनिंग हो भी सकता है, मे बी, मे नॉट बी, और एफिक्स की कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होती है। ठीक, तो इस तरीके से हमने सीखा कि इंग्लिश किस अप्रोच की कंपटीशन में होती है, इंग्लिश किस चीज़ से बनी है, इंग्लिश की कितनी टाइप की साउंड्स होती हैं, कितने लेटर्स होते हैं, लेटर्स का अगर कोई मीनिंग हो तो वो क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या प्रीफिक्स होता है, क्या सफिक्स होता है। हमेशा जो लेफ़्ट साइड की तरफ होता है वो प्रीफिक्स होता है और जो राइट साइड की तरफ होता है वो सफिक्स होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि एफिक्सेस जो होते हैं उनका मीनिंग होता भी है ना भी नहीं भी होता है, क्योंकि देखो एबल का मीनिंग होता है और अन का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एफिक्सेस का मीनिंग होता भी है और ना नहीं भी होता है। अब मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि मैं अपने इस YouTube चैनल के ज़रिए क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, नरेशन, वॉइस, ये पढ़ाऊंगा। और इन सब के ज़रिए पूरी ग्रामर किस किस चीज़ में हेल्प करेगी वो भी बता दूं। इस ग्रामर के पढ़ने के बाद आप सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर, fill in the blanks based on parts of speech, sentence improvement। जो कि ग्रामर जो है वो मैं मंडे टू फ्राइडे आपको एक वीडियो मिला करेगी, और सैटरडे टू संडे बुक ऐप की वीडियो रहेगी। इसमें आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स,
fill in the blanks based on synonym antonyms. Close test, spelling test, idiom and phrases, one word substitution, and sentence and phrase इम्प्रूवमेंट। ये हमारा ओवरऑल सिलेबस रहेगा। मंडे टू फ्राइडे ग्रामर और सैटरडे टू संडे वोकैब। सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली 8 टाइप्स की होती हैं, 8 टाइप्स की। कौन कौन सी होती हैं और उनकी क्या क्या पहचान होती हैं, एक लाइन में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी हम इंग्लिश का बेसिक सीख रहे हैं, ना कि इंग्लिश का कोई चैप्टर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा नाउन। नाउन कहने को तो बहुत कुछ है और हम क्लासेस स्कूल लाइफ में ही पढ़ते थे, नाउन इज़ ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। बट अगर मैं कंपटीशन लाइफ की बात करूं तो नाउन सिर्फ एक नेमिंग वर्ड है। अगर हम छोटे स्तर पर देखें तो नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। अब कोई पूछे कि नाउन क्या है तो उसको कहना नेमिंग वर्ड, ना कि ये कहना कि नाउन इज़ ए नेम ऑफ ए पर्सन और ए प्लेस और ए थिंग। वो नेम किसी का भी हो, चाहे वो चीज़ विजिबल हो या वो केवल फील होती हो, जैसे कि एंगर, हैप्पी, लाइक दैट। ये चीज़ें सिर्फ हम फील कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते ना। हम ये तो नहीं कहेंगे कि तेरे को किसी को कि भाई तेरे को 70% गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, तो सिर्फ फील कर सकते हैं। इसलिए नाउन इज़ ए नेम मीनिंग वर्ड ऑफ एनी विजिबल और फील ओनली थिंग्स। सेकंड पे हम बात करें तो आता है प्रोनाउन। सॉरी, मैं पहले नाउन का एग्जाम्पल बता दूं, जैसे कि रोहित, राम, एंग्री, सो ऑन। प्रोनाउन किसी भी नाउन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट अ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, रिप्रेजेंट अ नाउन। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैनी ऑफ द बॉयज वर देयर। तो हम बॉयज़ में से क्या, मैनी क्या, बॉयज़ ही तो होंगे, ना कि जानवर तो होंगे नहीं। तो बॉयज़ की जगह क्या यूज किया हमने, मैनी। तो ये मैनी क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ठीक। सेकंड, थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच आती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि एड डिटेल्स टू अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि हमने कोई भी नाउन लिखा
वॉल। अब अगर हमने लिख दिया ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल, तो ये डिटेल होगी ना कि वॉल कैसी है, ब्लैक है। तो ब्लैक यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक, हमने लिखा पेंटेड वॉल, तो वॉल कैसी है, पेंटेड है। हम मानते हैं कि पेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट तब भी वो एडजेक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पे वो डिफरेंट टाइप से यूज हो रही है। फोर्थ, अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो वो होती है वर्ब। वर्ब बेसिकली 3 टाइप की होती है। हम वर्ब को 3 नाम दे सकते हैं, जैसे कि नाउन को दिया नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन को दिया रिप्रेजेंट अ नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव को दिया ऐड डिटेल टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। अब वर्ब को हम 3 चीज से नोट करेंगे। पहला, एक्शन वर्ड होता है, एक्शन की ही प्लेज फुटबॉल। तो ये जो है वर्ब हुई। सेकंड चीज, पजेशन होता है। पजेशन मतलब आई हैव अ कार। थर्ड वो होती है हैपनिंग। हैपनिंग मतलब आई एम ए गुड स्टूडेंट। तो हम इसमें ना तो एक्शन कह सकते हैं ना पोजीशन कह सकते हैं, तो ये होता है हैपनिंग, आई एम ए गुड स्टूडेंट। एक चीज़ और यहाँ पे आपने सही सीखी कि यहाँ पे गुड क्या है, क्या है गुड। अभी मैंने पहले बताया था कि नाउन और प्रोनाउन में कोई भी ऐड डिटेल करे तो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे जो गुड है वो एडजेक्टिव है। अगर हम 5th पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो वो होता है एडवर्ब। एडवर्ब किसी भी वर्ब में एक्शन शो करता है, वो होता है एडवर्ब। 5th 6th की हम बात करें वो होती है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। ये होता है टू रिलेट, मतलब जैसे कि नाउन होता है नेमिंग वर्ड, प्रीपोजिशन होता है रिलेटिंग वर्ड। इसका हम एग्जाम्पल देखें कि आई वेंट स्कूल। आई वेंट स्कूल, वेंट और स्कूल को रिलेट नहीं कर सकते हैं, तो इन दोनों को रिलेट करने के लिए हमने एक वर्ड का यूज किया जो कि टू है, और टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है। समझ गए कि प्रीपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड होता है जो दो चीज को रिलेट करता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच होती है कंजंक्शन। इसका मतलब होता है ज्वाइनिंग वर्ड, किन्हीं दो चीजों को कनेक्ट करना, कनेक्टिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम गो टू स्कूल। अब ये जो एंड है ना, ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है और यही कंजक्शन है यहाँ पे। तो पता चल गया होगा आपको कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन दो सब्जेक्ट्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को, दो सेंटेंसेस को, दो स्पीच को जो जोड़ता है वही कंजक्शन होता है। 8th पार्ट ऑफ स्पीच होती है
इंटरजेक्शन ये एक ऐसा वर्ड है या ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमारे इमोशंस को बताती है। जब इमोशंस को बताने की कोशिश होती है ना, तब हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी आर हैप्पी, वी आर सैड, लाइक दैट, अलाश, हुर्रे, दीज वर्ड्स आर पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन पहले एग्ज़ाम में नहीं पूछता था, बट अभी 2019 सितंबर में जो CDS का एग्ज़ाम हुआ है उसमें इंटरजेक्शन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट इंटरजेक्शन आने वाले टाइम में इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये थी 8 पार्ट ऑफ स्पीच। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करेंगे जिसका नाम है नाउन। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा वो होगा नाउन। नाउन को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम नाउन में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम ये जानने के लिए हम इसको टॉपिक वाइज डिस्क्राइब करते हैं। नाउन में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। सेकंड पढ़ेंगे नाउन फ्रेजेस। थर्ड पढ़ेंगे नाउन क्लॉज। फोर्थ वन नाउन कंपाउंड। फिफ्थ नाउन यूज। सिक्स्थ काइंड ऑफ नाउन। सेवंथ टाइप ऑफ नाउन। एट्थ confusion related to noun and noun types and noun kinds। नाइन्थ टॉपिक पढ़ेंगे नाउन केसेस। 10th पढ़ेंगे यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। 11th पढ़ेंगे यूज ऑफ ये दोनों पोजीशन वाले केस में आते हैं। 12th पढ़ेंगे नाउन नंबर। ये हमारे 12 टॉपिक हैं जो हम नाउन में पढ़ने वाले हैं।